जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीएड में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाते हैं, यानी कि डेली लेसन प्लान की डायरी किस प्रकार से बनाते हैं। दोस्तों या तो ये डायरी आपको कॉलेज से मिल जाती है या फिर कॉलेज से नहीं मिलती है तो मार्केट में मिलती है दैनिक पाठ योजना की डायरी। तो उसमें आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं जो कि आपको इंटर्नशिप मिलने के बाद स्कूल में प्रस्तुत करने होते हैं। उसके लिए दैनिक पाठ योजना की डायरी में लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो किस प्रकार से बनाएं तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले लिखना है आपको प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष है बीएड में आपका कौन सी ईयर है, या बीएससी बीएड कर रहे हो तो यानी थर्ड ईयर है या फिर फोर्थ ईयर है। थर्ड ईयर है तो प्रथम वर्ष और फोर्थ ईयर है तो द्वितीय वर्ष के टिक करना है। इसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, इसके बाद पिता का नाम, फिर शिक्षण विषय जो टीचिंग सब्जेक्ट चुनी है आपने तो वो टीचिंग सब्जेक्ट लिखनी है यहाँ पे। रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान, फिजिक्स है तो फिजिक्स, या फिर बायो है तो बायो, या फिर भूगोल हिस्ट्री जो भी विषय है उस विषय का नाम लिखना है। यहाँ पे प्रकरण खाली रहेगा और वर्ग लिखना है, जो अगर आप साइंस से है या फिर कॉमर्स से, आर्ट्स से, जो भी जिस वर्ग से हैं। शिक्षक विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिलता है उस विद्यालय का नाम लिखना है यहाँ पे। और अनुक्रमांक यानी जो आपके रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखने हैं। इसके बाद डायरी में, आपकी डायरी में या तो फॉर्मेट बना हुआ होता है दोस्तों, अगर फॉर्मेट नहीं बना हुआ होता है तो इस प्रकार से जो फॉर्मेट बनाया हुआ है इस प्रकार आपको भी फॉर्मेट बना लेना है। सबसे पहले आपको लिखनी होती है दैनिक पाठ योजना, यानी कि कौन से नंबर की दैनिक पाठ योजना बना रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं दैनिक पाठ योजना, इसके बाद दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम, जो इंटर्नशिप में विद्यालय मिला, समय है, समय 30 से 40 मिनट रहता है एक दैनिक पाठ योजना में, और विषय है विज्ञान, पाठ्य क्रमांक 3, पाठ्य प्रकरण है गैसीय ईंधन, और विषय है रसायन विज्ञान। विषय रसायन विज्ञान या फिर जनरल साइंस में भी ले सकते हो ये टॉपिक गैसीय ईंधन। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान में किस प्रकार से प्रस्तुत करें। तो प्रकरण है गैसीय ईंधन, वैसे तो रसायन विज्ञान में आता है गैसीय ईंधन। इसके बाद उद्देश्य से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक, विद्यार्थी गैसीय ईंधन के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी गैसीय ईंधन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी गैसीय ईंधन के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी गैसीय ईंधन की तुलना अन्य से कर सकेंगे। ज्ञानोपयोगी, विद्यार्थी गैसीय ईंधन से संबंधित ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में रख सकेंगे, विद्यार्थी गैसीय ईंधन से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी गैसीय ईंधन से संबंधित चार्ट बना सकेंगे, विद्यार्थी गैसीय ईंधन का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी गैसीय ईंधन से संबंधित तथ्यों के बारे में अन्य सहायक सामग्रियों से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे, विद्यार्थी गैसीय ईंधन के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी गैसीय ईंधन से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में जो सहायक सामग्री लेते हैं उस लिखनी है, चौक, रंगीन चौक, लपेट फलक, चार्ट, संकेतक आदि। और पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी गैसीय ईंधन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, जो प्रकरण होता है उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया है, विद्यार्थी क्रिया है। प्रस्तावना प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए और सही सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। खाना पकाने में मशीनों को चलाने में किसकी आवश्यकता होती है? ईंधन की। ईंधन कितने प्रकार का होता है? 3। ये 3 प्रकार कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। गैस या ईंधन के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। तो तारतम्यता का मतलब है जैसे हमारा जो आंसर आ रहा है पहला क्वेश्चन का ईंधन है तो अगला क्वेश्चन भी ईंधन से ही स्टार्ट हो, यानी कि तारतम्यता बनी रहती है एक तरह से आंसर में और क्वेश्चन में। फिर इसके बाद समस्यात्मक प्रश्न होने के बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम गैस या ईंधन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाने होते हैं आपको। एक पहला कॉलम होता है अध्यापन बिंदु का, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र या छात्रा क्रियाएं, चौथा श्यामपट्ट सारांश और 5वां विधि प्रविधि का। प्राकृतिक गैस, विकासात्मक प्रश्न, गैस या ईंधन का कोई उदाहरण बताइए। एलपीजी गैस, एलपीजी गैस कहाँ से प्राप्त की जाती है? पेट्रोलियम खनन द्वारा। इसमें मुख्य तत्व क्या होता है? ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करना है। पेट्रोलियम खनन से प्राप्त गैस प्राकृतिक गैस से बनती है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेथेन पाई जाती है। इस गैस का उपयोग औद्योगिक संस्थानों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इस गैस को संगठित करके वैकल्पिक स्रोत के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझ सकेंगे और श्याम पट पर लिखना है आपको और समझाते हुए चलना है। और विधि प्रविधि में ये जहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं तो ये व्याख्यान विधि हो जाएगी, और जहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं जैसे अब यहाँ पे बहुत प्रश्न करेंगे तो ये विधि प्रविधि में लिखना है आपको, प्रश्नोत्तर विधि। एलपीजी गैस का क्या उपयोग है घरों में खाना बनाने में? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है और आपको एक मिनिएचर भी बनाना है दोस्तों इस प्रकार से, और चार्ट भी बनाना है इस प्रकार से, क्योंकि बच्चों को समझाना है कि इस तरह से ये
सिलेंडर होता है, इसमें इस तरह से ये गैस भरी होती है, इसमें एलपीजी होती है, इसमें सीएनजी होती है। तो ये सभी चीज़ें आपको बनानी है। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक। इसके लिए विकासात्मक प्रश्न करने हैं आपको। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का महत्व क्यों लगातार बढ़ रहा है? कम समय में अधिक ऊष्मा देने के कारण। एलपीजी के मुख्य घटक क्या हैं? निरुत्तरी। छात्र अध्यापक कथन। पेट्रोलियम का प्रभावी आसवन करते समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्राप्त गैसों को पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इन गैसों में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन गैस पाई जाती है। इस गैसीय मिश्रण को उच्च दाब पर द्रवित अवस्था में लाया जाता है, जिसे एलपीजी कहते हैं। सिलेंडर भरते समय कुछ मात्रा में इसमें मार्केप्टेन मिला दिया जाता है ताकि इसकी गंध में रिसाव को पहचाना जा सके। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे और शामपट चिपकाना है यहाँ पे, और शामपट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। और विधि हो जाएगी, ये समझाएंगे तब व्याख्यान विधि, और जब आप बहुत प्रश्न करेंगे तब विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। पेट्रोलियम पर कितना ताप लगाने पर वह पेट्रोलियम गैस में परिवर्तन होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। एलपीजी के रिसाव को पहचानने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टेन, थायोल। इसके बाद अगला जो शिक्षण बिंदु है या फिर अध्यापन बिंदु है, एलपीजी के गुण। इसके लिए 3 विकासात्मक प्रश्न करने हैं। पेट्रोलियम गैस में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन। इन गैसों को उच्च दाब पर द्रवित अवस्था में लाया जाता है तो कौन सी गैस बनती है? एलपीजी गैस। एलपीजी गैस के गुण क्या होते हैं? एलपीजी गैस के गुण क्या क्या होते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन। एलपीजी का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी गैस को द्रवित अवस्था में लगभग 15 केजी वाले या उससे कम केजी वाले सिलेंडरों में भरा जाता है। एलपीजी के कुछ महत्वपूर्ण गुण निम्न हैं। कम समय में अधिक ऊष्मा, वायुमंडल में प्रदूषण कम, राख उत्पन्न नहीं होती। और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा तथ्य को समझेंगे और शामपट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद आपको 2 बोध प्रश्न करने हैं। एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? घरेलू ईंधन के रूप में। एलपीजी का एक गुण बताइए। राख उत्पन्न नहीं होती है। विधि पर विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपको 3 शिक्षण बिंदु होने के बाद आपकी दैनिक पाठ योजना समाप्त। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं 5। संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, 4 ऑप्शन देने होते हैं, इसमें से एक को टिक करना होता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। एलपीजी सिलेंडरों में गंध के लिए खालिस्तान मिलाते हैं। एलपीजी के मुख्य घटक क्या क्या है? 5वां क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इसके बाद एक क्वेश्चन गृह कार्य प्रश्न देना आपको। गैसीय ईंधन के बारे में विस्तार से लिखिए। इस तरह से आपकी दैनिक पाठ योजना कंप्लीट हो जाती है। अब आती है आगे परिवीक्षण प्रश्न। ये सारणी या तो आपकी डायरी में बनी होगी, अगर नहीं बनी है तो आपको बना लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्रम संख्या, कौन सा लेसन प्रस्तुत किया आपने, किस दिनांक को प्रस्तुत किया वो दिनांक आएगी यहाँ पे। इसके बाद किस कक्षा में प्रस्तुत किया वो कक्षा आएगी। कौन सी विषय है, विज्ञान है या फिर रसायन विज्ञान है। दोस्तों अगर आप 11th 12th या क्लास का टॉपिक लेते हो तो उसमें रसायन विज्ञान आती है, और 10th क्लास से नीचे लेते हो या तो उसमें विज्ञान आती है विषय। प्रकरण क्या था हमारा? गैसीय ईंधन। और यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे विषय अध्यापक के, और टिप्पणी डालेंगे कि वो किस प्रकार से आपने प्रस्तुत किया, लेसन प्लान कैसा रहा, और घरेलू गैस के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रधान अध्यापक के सिग्नेचर हो जाते हैं। तो इस तरह से एक दैनिक पाठ योजना कंप्लीट हो जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अपने साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।